हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारे के सारे लॉर्ड्स ने अपने ये चेन को ही एक होली लॉर्ड चुन लिया था और फिर ये चेन उस जगह से बाहर भी आ गया था। दूसरी ओर एम्परर जोंगली एंड सेकंड एम्परर के बीच में काफ़ी खतरनाक वाली जंग होने वाली थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जोंगली के सामने जैसे ही सेकेंड एम्परर खड़े थे तो वो कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया मेरे साथ में। लेकिन सेकेंड एम्परर को खुद भी नहीं समझ आ रहा था और वो ये कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या गलत किया है, तुमने ही तो फ़ायदा उठाया था ना एम्परर के ऊपर अटैक करने का। लेकिन आज मैं तुमसे सारे बदले ले लूँगा। एंड वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इन चुनिंदा लोगों के साथ में मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर तुम ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ तुमसे। और ये कहने के बाद जैसे ही उनके सारे वॉरियर्स फाइट के लिए रेडी हो चुके थे तो वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। एम्परर जोंगली भी यहाँ पे तुरंत ही आगे बढ़ने वाले थे अटैक के लिए, लेकिन इतनी ही देर में कोई यहाँ पे फ्लैग फेंक के मारता है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना ये चैन ही था जो कि उसके ऊपर आके खड़ा हो गया था। सभी लोग अब ये चैन को देख के थोड़ा हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे ये चैन के पास में एक मैजिकल बॉल भी थी। हालांकि उसे देखने के बाद कुछ लोग पहचान जाते हैं और कह रहे थे कि ये तो किन्यू है जो कि फिलहाल किलिंग गोड रैंक के अंदर 29th रैंक के ऊपर आते हैं बिल बोर्ड के अंदर। लेकिन इसी के साथ लोग ये भी कह रहे थे कि आखिर ये होली लॉर्ड यानी कि एक सक्सेसर कैसे बन सकते हैं। लेकिन सेकंड एम्परर को इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना था और वो कह रहे थे कि जोंगली तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। खैर जो भी हो, मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, भले ही तुम्हारे पास में होली मास्टर ही क्यों ना हो। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चैन यहाँ पर एक रिंग को उछालता है और फिर कह रहा था कि देखो मुझे लग रहा है कि हमें एक ढंग का फैसला करना चाहिए जिससे कि ना कि तुम्हारा ही नुकसान हो। कह रहा था कि चलिए तो फिर एक बेट करते हैं, अगर आपने होली लॉर्ड यान हुआंग का थ्रोन जीत लिया तो फिर मैं अपने दोनों हाथों से ये थ्रोन आपको सौंप दूंगा। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे डिसाइबल को हमारे पास में वापस आना होगा एंड हमारे हिसाब से काम करना होगा। ये कहने के बाद ये चैन की आइस के अंदर से वही लाइटनिंग भी निकलने लग गई थी जो कि उसे सारे के सारे होली मास्टर्स से मिली है। अभी सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर खड़े हुए जो कुछ लोग थे वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये पागल हो चुका है क्या, किस तरीके की बातें कर रहा है, वो भी एम्परर के सामने खड़े होके। मुझे लग रहा है कि इसे काफ़ी ही ज़्यादा डर भी लगना चाहिए इन सारी बातों को कहते हुए, बट इस लड़के को बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये चैन उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था और लोग कह रहे होते हैं कि जोंग कुई वो एक क्वासी रियल्म के वॉरियर हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये होली लॉर्ड उन्हें चैलेंज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको अपनी लाइफ से प्यार ही नहीं है। लेकिन इतनी देर में जोंगली जो कि अपने सोल्जर्स के साथ में खड़ा था वो कह रहा होता है कि ये बेट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है। और साथ ही वो ओल्ड मैन भी जिन्हें ये चैन ने क्योर किया था लास्ट एपिसोड में, वो कह रहे थे कि बॉय तुमने वाकई में एक काफ़ी अच्छी बेट लगाई है। हालांकि हम देखते हैं कि जोंग कुई जो कि इस जगह पे खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि लड़का कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। और साथ ही उनके जो एक कमांडर थे वो भी कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि जानबूझ के इस तरीके की बातें कर रहा है ताकि हम लोग सारा का सारा ध्यान जोंगली से हटा के इसके ऊपर डाल दें और फिर इसी से ही फाइट करें। ये एक अग्रेसिव मेथड है फाइट करने का, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये चैन उन्हें फिर और भी ज़्यादा भड़काने लग जाता है और कह रहा था कि क्यों, क्या आप लोगों को मुझसे डर लग रहा है। तब यहाँ पे एक लेडी जो कि मौजूद थी वो कह रही होती है कि भला हम तुमसे क्यों ही डरेंगे, वैसे भी हमारे जो हैं वो तुमसे कभी भी नहीं डरेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, वो एक क्वासी रियल्म के वॉरियर हैं। मुझे तो लगता है कि हमें इस बेट को स्टार्ट कर ही देना चाहिए क्योंकि ये लड़का इसको कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ये चैन भी कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि आप लोग अभी भी डर रहे हैं इस फाइट को स्टार्ट करने से। बट यहाँ पे जब इसने इनफ गुस्सा दिला दिया था जोंग कुई को तो फिर यहाँ पे वो तुरंत ही कह रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया इस होली मास्टर का, आज मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और इसे बताने वाला हूँ कि आखिर हेवन एंड अर्थ की पावर होते क्या है। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। ये चैन के पीछे जो सोल्जर्स खड़े थे ये चैन उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी अब पीछे की तरफ को हट जाओ क्योंकि यहाँ पे ये अटैक जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला था। अब ये चैन की बात सुनने के बाद तुरंत ही एम्परर जोंगली तो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड एम्परर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी एरोगेंस को आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ। वो काफ़ी सारी पावर को
रिलीज़ कर रहे होते हैं और फिर ये चेन की तरफ को बढ़ाने लग गए थे अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू, जो कि एक ज्वान स्पिरिचुअल हैंड था। हालांकि ये चेन भी तुरंत इस फ्लैग पे से हटके काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा होता है, उसी पावर का इस्तेमाल करके जो कि होली लॉर्ड ने उसे दी है, और फिर वो एक फिस्ट के थ्रू इस हैंड को डोज करने वाला था। हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी इस जगह पे होता है, जिससे कि आसपास ढेर सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था, पहाड़ी वगैरह भी टूटने लग जाती है आसपास। तो फिर तुरंत ही एम्परर जोंगली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन स्टोन्स को कट कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे वॉरियर्स ने एक शील्ड भी बना ली थी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इसमें एक थर्ड एम्परर के भी स्पाइस भी मौजूद थे, जिन्हें लग रहा था कि वॉर अब स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर उन्हें जाके थर्ड एम्परर को बता देना चाहिए ताकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें हो सके। वो एक तिलिस्मान भी यहाँ से छोड़ रहे होते हैं ताकि वो चला जाए, लेकिन वो तिलिस्मान वहाँ से निकल के जा ही नहीं रहा था क्योंकि शील्ड जो बनी हुई थी। हालांकि यहाँ पे स्पाइस एक एक करके वहाँ से निकल के चले जाते हैं, क्योंकि उनका असल मकसद तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाके देना है। तभी जैसे ही वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं तो फिर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर पैर रखते ही एक हिडन फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर वो फंस जाते हैं। हालांकि अपने चारों ओर देखने पर भी उन्हें कुछ नहीं समझ आता, और वो जो तिलिस्मान था वो खुद ही उन्हें एक रोप के रूप में पकड़ लेता है, जिससे कि उनका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया था। हालांकि जैसे ही वो बंदा वहाँ पे गिरता है तभी हम देखते हैं कि रैन यहाँ पे आ जाती है, जो कि कह रही थी कि इस बंदे को यहाँ से खींच के लेके जाओ, एंड उसी का एक सोल्जर उसे वहाँ से खींचता हुआ लेके भी जा रहा होता है। तो यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाते हैं और कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, अगर हमारे होली लॉर्ड इतने ज़्यादा चालाक ना होते तो फिर हो सकता था कि हम इन सारी चीज़ों के अंदर फंस जाते, जिसके चलते हमें एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि यहाँ पे इन स्पाइस को हमने पकड़ लिया है, और जैसा कि हमें हुक्म दिया गया है अब हमें ऐसा ही करना होगा। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि बिल्कुल जोंगमू प्रोवोक कर रहा है एम्पर को, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि इसी मौके का फ़ायदा उठा के हम एक रियलिटी को सामने लेके आ सकें। एल्डर कह रहे होते हैं कि हाँ तुम एकदम ही सही कह रही हो, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पाई ने जाके बता दिया था, जिसे सुन के वो थर्ड एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, और एल्डर कह रहे होते हैं कि एल्डर तू, मुझे लग रहा है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो एक काफ़ी अच्छा मोड़ ले चुकी है, और इसी पॉइंट पे हमारे लिए जाना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिसके बाद एल्डर 2 भी उठ के खड़े हो जाते हैं, और फिर वो कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, मैं भी इसी सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। तभी यहाँ पे थर्ड एम्परर कह रहे होते हैं कि हमारी आर्मी को शुआंगलोंग माउंटेन की तरफ लेके जाओ, और हम लोग भी उसी की तरफ चलेंगे, क्योंकि अब मज़ा आएगा फाइट करने में। हमारे हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अभी लोग तुरंत ही अपनी आर्मी के साथ चले जाते हैं उसी माउंटेन की तरफ, एंड ढेर सारे लोग को लेके जाया जा रहा था, बट इन्हें यहाँ पर ये चेन का रियल प्लान पता ही नहीं होता। हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे लोग पहले से ही, जिन्होंने सारे सोल्जर्स अभी रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्परर जोंगली का बंदा एक एक करके उन सभी को मार डालता है, ताकि ये सारे के सारे लोग आगे सपोर्ट बन के जा ही ना सकें, एंड यहाँ पे थर्ड एम्परर को इतना ज़्यादा बेनिफिट ना मिले। हम देखते हैं कि अब वो धीरे धीरे करके वहाँ से जा रहा होता है, एंड कह रहा था कि जल्द से जल्द इन्हें साइड में लगाओ एंड इनकी जगह तुम आगे चले जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही कुछ और लोग रेडी थे, जिन्होंने इन्हीं के जैसा ड्रेसअप कर रखा था, ताकि इनके एम्परर को पता ही न चले कि आखिर असली प्लान चल क्या रहा है। जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड एम्परर की अभी भी ये चेन के साथ में फाइट चल रही थी। वो इतने ज़्यादा खतरनाक गुस्से में आ जाते हैं और कह रहे थे कि आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ये चेन कह रहा होता है कि फालतू की बातें बाद में कर लेना, चलो पहले फाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली सोर्ड को ढेर सारी सोर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके अब ये चेन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन से डील करने के लिए यहाँ पे ढेर सारे स्टोन्स की एक वॉल को बना देते हैं, जो कि ये चेन को चारों ही तरफ से कवर करने वाली थी। लेकिन यहाँ पे ये चेन भी होली लॉर्ड्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे ही पूरे के पूरे स्टोन्स को एक बार से ही काट डालता है, जिसे देखने के बाद सेकंड एम्परर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन ये चेन से अभी फाइट तो उन्हें करनी ही थी, जिसके चलते वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि अपनी फ्यू ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये मत सोचना कि तुम मेरी तरह पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। एंड वो अपनी त्यान जियान पावर का इस्तेमाल करते हुए एक टोर्नेडो को भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर ये चेन अब गोल गोल चक्कर काट रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर जब उसे समझ में आता है तो फिर यहाँ पे बेचारा कैसे तो करके बाहर निकलता है। हालांकि हम देखते हैं कि टोर्नेडो से बाहर आने की वजह से ये चेन को काफ़ी ज़्यादा लग भी चुकी होती है। उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उठ जाता है। बट इतनी ही देर में सेकेंड एम्परर ने तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा स्टोन उठा लिया था, जिसके ऊपर वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन को परफॉर्म कर रहा था, जो कि एक त्यान सुई माउंटेन रिवर
रिट्रीवर एंड सेपरेशन टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये चेन को इसके नीचे धंसाने की सोच रहा होता है, मतलब कि ये चेन की कब्र बनाने की। हालांकि हम देखते हैं कि ये चेन कह रहा होता है कि इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुरंत ही उस जगह से हट जाता है और फिर ऊपर की तरफ को आके ये चेन इस्तेमाल करने लग गया था अपना एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक, जो कि होने वाला था हमारा एक थंडर स्लैश। एंड हम देखते हैं कि ये चेन जैसे ही अपना हाथ ऊपर की तरफ को उठाता है तो ढेर सारी थंडर और उसी के साथ यहाँ पे फायर स्टोन्स भी आगे की तरफ को निकल रहे थे। हालांकि स्टोन थोड़े छोटे थे, लेकिन जब एक एक करके यहाँ पे जाके हिट होने लग जाते हैं उस बड़े स्टोन से, तो फिर यहाँ पे आके काफ़ी बुरे तरीके से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और वो यहाँ पर एम्परर का रास्ता रोक रही थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से जैसे ही उनको उस थंडर से हिट होता है तो वो ज़मीन में जाके गिर चुके थे। हालांकि ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाती है कि एक लड़के ने इतना ज़्यादा बुरा उनके साथ कर दिया है, बट ये चेन की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो अभी भी आसपास फैल रही थी, जिसे देखने के बाद यहाँ पे लोग समझ जाते हैं कि ये चेन भी अपने हेवनली क्वासी रियल्म के ऊपर पहुंच चुका है, जिसे देख के वो खुद भी हैरान थे और कह रहे थे कि जब भी तो ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ वो उसकी तारीफ भी करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्परर जोंगली भी खड़े थे, जो कि कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया, ये लड़का वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एंड बाकी सारे एल्डर एंड रैन भी काफ़ी खुश थे ये चेन की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद। हालांकि हम देखते हैं कि ये चेन जो कि अभी उसी जगह पे खड़ा हुआ था, उसने एल्डर को यहाँ पे अटैक करने की ठान ली थी। एल्डर को तो देख के लग रहा होता है कि ये खुद ही काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शील्ड बना ली थी और जैसे ही वो शील्ड खत्म होती है हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी उनके मुँह से निकल रहा था, मतलब कि ये चेन ने अच्छा खासा इंजर्ड उनको कर दिया है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो भी आपको कुछ ही देर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा।